मम्मी जा रही हो आप? चलो मैं भी बस ऑफिस से निकलती हूँ ना घूमने। और चीकू, मैं गोलू को कह दिया है लगाने के बाद उन्होंने सारी साफ किया, सारा स्टिच किया। ये मेरा पूरा हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है गाइस। ये ब्लॉग आज थोड़ा सा लेट शुरू हो रहा है क्योंकि सारे रात को 3-3, 4-4 बजे सोए थे, सुबह उठे नहीं। तो बस अब नाश्ता वगैरह किया है, नींबू पानी भी पिया है, चीना ने नींबू पानी पिया है और हमने चाय भी पी है। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और साथ में घर भी जाना है। तो बैग हो गया है तैयार। बैग में से तो क्या बस वही कपड़े पहने हुए हैं। तो बस मैं और चीना निकल रहे हैं। तो चीना बैठी है। चीना, अब 3 बज गए हैं, जल्दी से निकल ले 4 बजे तक। तो जब तक घर पहुंच जाएंगे 8, साढ़े 8, 9 बजे तक हम घर पहुंच जाएंगे। तो इनका भी कॉल आया था, अभी निकले नहीं। मैं कहा नहीं अभी निकल रहे हैं। तो बस राजमा चावल बने हुए हैं, थोड़े से राजमा चावल खाते, ज़्यादा इच्छा नहीं है। जरा जरा सा एक ही प्लेट में लेके आती हूँ, चीना और मैं खा लेते हैं और निकलते हैं। और बच्चे तीनों के तीनों उठ के दोबारा सो भी गए हैं। मम्मी जा रही हो आप? चलो मैं भी बस ऑफिस से निकलती हूँ ना। हाँ मैं फिर आऊंगी, जल्दी आऊंगी, पक्का डेली आऊंगी, पक्का आऊंगी, पक्का डेली आ जाओ बीच में। और कितना हाँ पक्का देखते हैं। मम्मी आपको पता ही है ना मम्मी। और बच्चों को, उसको चीकू को भी लेके आइए। ठीक है। वो कैसे खुश होता है। आज पता अभी अभी मेरे को चीकू ने क्या बोला है, कहता नानू को क्यों नहीं लेके आते साथ, कहता वो भी तो मिले। हाँ नानू तो कितने टाइम से नहीं मिले। चीकू से चलो फिर भी वो मिले हुए हैं, बाकी ज़्यादा तू बस तो बहुत टाइम हो गया। हाँ तो तू आ जाना, मिल जा पापा से। आऊंगी मम्मी, आऊंगी। आजा 2-4 दिन रह जा। आती हूँ, आती हूँ। क्या करूँ मम्मी, बड़ी मुश्किल से ना ये सामान पैक हुआ है, बैग ही नहीं बंद हो रहा था कैमरे की वजह से। पहले तो वॉच पहनती थी, क्यों नहीं पहनती एप्पल वॉच? कहाँ से पहने? अच्छा अच्छा, मेरे को तो बात होता है, मैं तो यही पहनती हूँ, मैं कुछ पहनती नहीं हूँ। चूड़ा पहना हुआ है। हाँ। तो कन्नू हम जा रहे हैं, बाय बाय। जा रहे हो? हाँ बाय बाय। अच्छा चलते हैं, दुआओं में याद रखना। सबकुन बाय बाय। हाँ तो आप लोग जाओ घूमने और हम लोग भी जा रहे हैं घूमने। और चीकू, मैं गोलू को कह दिया है कि वो नानी के घर आएगी, मतलब मेरे घर नानू से मिलने के लिए, वो आपको भी लाएगी साथ में, ठीक है? तो नहीं आएगा, कह रहे मैं आऊँगा। हाँ ये आता है, इसका दिल लगता है यहाँ पर क्योंकि ऊपर सारे हैं ना बच्चे, तो बच्चों के साथ लगा रहता है। ठीक है, प्रॉमिस कर आएगा, प्रॉमिस कर, हाथ से प्रॉमिस कर। चलो ठीक है। ज्यादा ने ले रखा है डमरू और ज्यादा करेगा बम बम बोले। करना ज्यादा करो, बम बम बोले, बम बम बोले। क्या अड़ गया? दो मैं ठीक करूं। ज्यादा ज्यादा इधर आओ, ज्यादा बोलो बम बम बोले। ओ बम बम बोले। अच्छा, शिव जी गुस्सा कैसे करते हैं? एक आवाज आ रही है ना, बम बम बोले, बम बम बोले। और वो कहाँ, हनुमान जी कहाँ हैं? काली माती कहाँ हैं? हनुमान जी काली माती कहाँ हैं? काली माती जी कहाँ हैं? ऑफिस कह रहा काली माती जी ऑफिस है। तो गाइज अभी अभी हम आए हैं, बस चीना और मैं, थोड़ी देर ही हुई आए हुए। तो क्या हुआ, आपको पता ही था कि ये गिर गए थे जब बाहर बारिश हो रही थी। तो मम्मी की जो क्या थी वो खिड़की का वो लग मम्मी गया, की खिड़की का लग गया था। पत्थर आ गया था ना? पत्थर आ गया तो खिड़की लग गई थी। तो वहाँ पर यहाँ पर इस जगह पे चोट लगी थी, तो यहाँ सारी पस हो गई थी। तो हमारे घर के पास ही हॉस्पिटल है, विशिष्ट हॉस्पिटल, तो वहाँ लेके गए थे। तो 7 दिन तक इनकी दवाई चली थी। मुझे इस हॉस्पिटल में मेरा क्या हाल किया, सारी बात पता होनी चाहिए ना। उन्होंने सबसे पहले बिना देखे, बिना कुछ किए, बिना मतलब वो किए, सब कुछ किए। ये तो उनका खैर बिल है, बिल भी उन्होंने काफ़ी बड़ा बना दिया। चलो कोई बात नहीं। ये उन्होंने बिना देखे पट्टी करी हुई थी, पट्टी करके उन्होंने एक्सरे कर दिया। नहीं उन्होंने देखा भी नहीं, पहले ही बोला एक्सरे करा के आओ। देखा भी नहीं, कहते ना बिना पट्टी की हुई थी, कहते एक्सरे करा के आओ, एक्सरे ठीक नहीं करा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे को ये जो तो मेडिसिन थी ना, मेडिसिन लिख के दे दी। 7 दिन की वो जो ये मेडिसिन थी, उसमें एक मेडिसिन थी एंटीबायोटिक, तो वो उन्होंने खानी थी सुबह शाम। तो मैं जब भी एंटीबायोटिक खाता था ना, मेरी आंखों के आगे अंधेरा ऐसे लग रहा था, मेरे को नींद आ रही है। तो बीपी हाई हो जाता था, शुगर हाई हो जाती थी। बीपी हाई हो जाता था, शुगर हाई हो जाती थी, प्लस मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता था। मेरे को लगता है मैं सुबह भी सो जाऊँ, दोपहर को भी सो जाऊँ, नशा होगा, रात को सो जाऊँ। मतलब अजीब सी मेरी बॉडी ना, मतलब अच्छी फील हो रही।
तो उसके बाद चीना ने ली अपार्टमेंट, चीना ने अपार्टमेंट ली अमित नर्सिंग होम की। हाँ। क्योंकि गाइस पता है क्या, हम गोलू के घर जा रहे थे, कन्नू जा रहा था, तो मुझे कोई काम था और चीना को भी काम था। आपको पता ही है कि चीना ने कहा था कि ऐसा ऐसा मेरा एक्सीडेंट का पंगा पड़ गया, मैं जा रही हूँ, मुझे भी कोई काम था। तो चीना ने कहा पापा आपकी ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है, मोटी हो रही है, तो आप एक बारी ना यहाँ पर अमित नर्सिंग होम है तो वहाँ दिखा दो। तो मैं आपके अपॉइंटमेंट ले गई थी, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। तो ये अपना हम घर से निकले 4:15 बजे, हाँ 4:15 बजे निकले, और ये निकले थे डॉक्टर के पास जाने के लिए 6:30। 6:30 हाँ। अब 6:30 अपार्टमेंट चीना ने ली थी। हाँ 6:30 बजे की अपॉइंटमेंट थी। तो उन्होंने जाते ही कहा कि ये तो बहुत काम बढ़ चुका है, अब आप बताओ क्या। ये देखो गाइस, ये है अमित सर्जिकल सेंटर, ये सिर्फ सर्जिकल है। और इन्होंने मेरे को इतनी छोटी दवाई लिख के दी, कहते हैं ये गैस की गोलियाँ आप खाते हो? मैं कहा मैं डेली खाता हूँ। कहते हैं फिर आपने 3 गोली ये खानी है जो एंटीबायोटिक है, और 2 गोली पेन किलर है, आपने सुबह शाम खानी है। ये मैं आज 2 दिन से खा रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल अच्छी हेल्थ है, मतलब कोई फीलिंग नहीं हो रही, कोई मतलब घबराहट नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। और सबसे बड़ी बात है, आज मैं दुकान पे गया हूँ। हाँ कितने दिन बाद, जबकि ये गोली खाने के बाद मेरे से दुकान नहीं जाया जा रहा, दुकान नहीं जाया जा, नशा है ना, नशा आ रहा था, दुकान नहीं जा रहा था। तो गाइस वहां जाके उनके यहाँ से मतलब कि क्या कट किया, उन्होंने पहले 1 चीरा दिया, हाँ फिर 1 चीरा दिया। वो कहते हैं सर आपका ना 2 चीरे दे दिए, 1 चीरा जो नीचे वाला ना ये आपको चीरा बड़ा देना पड़ेगा। तो मैं कोई बात नहीं, बड़ा दे दो। तो उन्होंने बड़ा चीरा दिया, तो मतलब जैसे नहाने का जो मग्गा नहीं होता, वो आधा मग्गा ब्लड से और पस से भर गया। तभी तो वो मोटा हुआ पड़ा था। हाँ तभी तो मोटा हुआ पड़ा था, स्वेलिंग थी। उन्हें पूछा कि आप जब गिरे थे तो आपको स्वेलिंग आई थी? मैं कहा हाँ स्वेलिंग आई थी। तो कहते ये जो डॉक्टर ने बेकार एक्सरे किए हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, आपको स्वेलिंग आई थी तो इसका मतलब आपके यहाँ सूज गया है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कट को ना बड़ा कर देता हूँ, मैं बड़ा कर दो। तो उन्होंने कट को बड़ा किया, कट बड़ा होने के बाद ब्लड बोझा निकलना चालू हो गया। तो कहते हैं आपका ना ब्लड बोझा निकल रहा है, तो आपको ना स्टिच लगाने पड़ेंगे 3। मैं कोई बात नहीं 3 स्टिच लगा दो। फिर उन्होंने मेरे को एक इंजेक्शन, पहले तो सुन करने इंजेक्शन लगाया, फिर एंटीबायोटिक लगाया, फिर उन्होंने इंजेक्शन और लगाया तीसरा। तो वो तीसरा इंजेक्शन पता नहीं किस चीज़ का था, उसके बाद मेरे को पता नहीं चला उन्होंने कब स्टिच किए हैं, कब स्टिच नहीं किए, कब नहीं किए। उन्होंने बोला ऐसे टेबल पे हाथ रख लो और आप मुँह ना ऐसे कर लो, मुँह ऐसे मत करना। मैं क्यों? अभी बंदा घबरा ना जाए। कहते आपसे देखा नहीं आएगा, अब मुँह मत करना। तो मैंने ऐसी जो OT पे ले गए, वहाँ सारे OT पे सारी लाइटें लगी हुई थी, सारा कुछ लगा था, सारी लाइटें लगा रहे। शुगर भी टेस्ट की होगी? अरे मेरे हाथ में थे, एक तो वो लगा दिया ऑक्सीमीटर, और एक वीपिंग मशीन लगा दी, और सारे मैंने यहाँ पे वो लगा दिए, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स लगा दिए। तो वो सारे वो चेक कर रहे थे। चेक करते करते उन डॉक्टर साहब ने पूरा 1 घंटा लगाया। 1 घंटा लगाने के बाद उन्होंने सारी साफ़ किया, सारा स्टिच किया। ये मेरा पूरा हाथ खून से भरा हुआ था। फिर उन्होंने क्या किया, सारा एंटीबायोटिक सारा साफ़ किया। तो साफ़ किया, उसके बाद कहते सर आप ना हमारे साथ आओ। तो उन्होंने ना एक लिक्विड था एंटीबायोटिक, उससे मेरा हाथ साफ़ करा, सारे किए, सारा कुछ किया। तो मैंने ना पहले पानी की बोतल मंगा ली थी किंगले की, तो आधी से कम बोतल पी होगी मैंने पीने को, मैं घबराहट हो रही थी कि प्रेशर कट लगेगा, दर्द होगा। तो उन्होंने क्या किया, फिर बाद में मैंने क्या किया, जो आधी पानी बोतल पड़ी थी ना, मैं पूरी पानी बोतल पी गया, इतनी घबराहट हो रही थी। तो कहते हैं आप एक काम करो, आप आधा घंटा लेट जाओ। मैं आधा घंटा लेट गया। तो मेरे को नींद आ गई, सो गया। तो आधे पौने घंटे उठा, तो कहते हैं हम आपके साथ ना वो भेजते हैं वो वार्ड बॉय, तो आपको एम्बुलेंस में रहेगा। मैं कहा मैम मैं तो स्कूटी पे आया हूँ, मेरे घर पास में ही है, तहसील पर मॉल पर करते ही। तो कहते हैं फिर हम करते हैं, वार्ड बॉय को आपके साथ छोड़ देते हैं, तो आप ना इनको ना कोई कन्वेंस करा के भेज देना, या आपके घर में कोई होगा तो इसको ड्रॉप कर देना। मैं कहा नहीं मैं मेरी हालत बिल्कुल ठीक है, मैं स्कूटी चला सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ। फिर मैं आधे पौने घंटे और स्कूटी चलाई और आगे घर। हाँ यानी कि देख लो गाइस, हम गोलू के घर गए हैं, हमें कुछ नहीं पता था क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ऑपरेशन थिएटर में जाके ऑपरेशन ही हो गया। सारे तीन स्टिचेज आए हैं सारे के सारे। अब जब इन्होंने हमें बताया तो फिर हम घर आए हैं। तो फिर ये वही गोल्डी कह रहा, कहते भैया अकेले चले गए हैं, कुछ बताते तो कहता मैं भी चले जाता, फोन कहाँ, सारे यही कहेंगे चलो जो होना हो कोई बात नहीं। ऊपर नोनी चला था। हाँ। लेकिन मेरे को थोड़ी पता, अब हमें पता ही नहीं था गाइस इतना बड़ा काम बढ़ जाएगा। मुझे पता होता मैं गोलू के घर न जाती। मेरे को पता नहीं था इतना बड़ा काम बढ़ जाएगा। इतना बड़ा काम बढ़ जाएगा। गोलू के घर गए हैं और पीछे से ऑपरेशन हो गया। और वो चलो भगवान का शुक्र है, जो भी हुआ जैसे भी हुआ
कुछ भी है, अब ये ठीक है और जल्दी ठीक हो जाएगा, 2-4 दिन पट्टी कराएंगे। मतलब मैं ये कहती हूँ कि हमने तो छोटी सी लापरवाही भी नहीं की है। जैसे इनको चोट लगी हमने फटाफट इनकी पट्टी करवा दी, डॉक्टर से 7 दिन की दवाई भी ले ली, एक्सरे भी हो गए, सब कुछ हो गए, इतने बड़े हॉस्पिटल में लेके गई। और आजकल सब हॉस्पिटल वाले गाइस बस लूटने के चक्कर में रहते हैं कि फटाफट पहले एक्सरे करवा दो। और गाइस आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, आप कभी भी जिंदगी के अंदर विचिस हॉस्पिटल मत जाना। हाँ विचिस हॉस्पिटल मत जाना। आपके कोई चोट लग जाए, कुछ लग जाए, आप सीधा सर्जन को दिखाना। और मैंने बाद में चेक किया वहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये देखिए आप, वहाँ पे लिखा हुआ है जनरल सर्जन। ये है जनरल सर्जन, ये कोई मतलब कोई स्पेशल सर्जन नहीं है, जनरल सर्जन है। और जबकि मैंने वहाँ दिखाया है अमित नर्सिंग होम में, वो स्पेशल अमित सर्जिकल सेंटर, वो सिर्फ सर्जिकल देखते हैं, मतलब सर्जिकल के अलावा कुछ नहीं देखते। वो अपना ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी डॉक्टर और भी डॉक्टर वो काफ़ी है वहाँ पे, बीपी के, शुगर चलो के, कोई हार्ट बात के, नहीं, कोई सारे कहाँ- हैं। कोई कहीं भी जाए कहीं ना जाए वो मैं नहीं, मतलब बस ये मैं कहना चाहती हूँ कि बस आप ठीक हो जाओ, यही चाहिए। वो जो अमित नर्सिंग होम है, वो जो डॉक्टर है ना अमित, वो उन्हीं के नाम पे है। वो खुद ही ज़्यादा ट्रीटमेंट करते हैं, सारा खुद ही देखते हैं। वो ज़्यादातर सर्जिकल देखते हैं, बाकी और लोग रखे हुए और भी काफ़ी स्टाफ है, ऊपर नर्सिंग होम भी है, सारा कुछ है। तो कहते हैं आप एक काम करो, एक दिन एडमिट हो जाओ। मैं एडमिट तो हो नहीं सकता, घर में कोई नहीं है, तो आप मेरे को थोड़ी देर रेस्ट करा के घर भेज दो। तो फिर वो रेस्ट कराया। जब मैं आया तो उन्होंने आने से पहले मेरा बीपी चेक किया, शुगर चेक करी, सारा चेक किया। सारा चेक करने के बाद फिर मेरे को भेजा। बड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। गाइस हमें पता नहीं था कि देखो छोटी सी लापरवाही भी, मतलब हमने तो लापरवाही नहीं की, मतलब छोटी सी चोट भी इतनी बड़ी हो सकती है। कई बार बड़ी से बड़ी चोट का भी पता नहीं चलता कि वह छोटी सी भी इतनी बड़ी है कि इसका देख लो ऑपरेशन हो गया, 3 टांके भी लग गए और ऑपरेशन भी। और जो